क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में फिर हो जाएगा खेला? क्या नीतीश कुमार और बीजेपी में फिर से टेंशन बढ़ती दिखाई पड़ रही है? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हुए दिखाई पड़ेंगे? एनडीए में नीतीश कुमार का मोहभंग होता दिख रहा है एनडीए से, क्या ऐसा है? नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी को देने जा रहे हैं बड़ा झटका, ऐसी चर्चा खूब हो रही है। चुनावी राज्यों को छोड़ बिहार दौरे पर जेपी नड्डा आखिर क्यों पहुंच रहे हैं बार बार? ये उनका दूसरा दौरा है। नीतीश कुमार की कुर्सी से बेदखल करने का प्लान क्या वाकई में बिहार में तैयार हो रहा है? दरअसल ये और इस तरह के तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिहार का सियासी पारा खूब चढ़ा हुआ है। जेपी नड्डा का बिहार दौरा करने का प्लान सामने आते ही एक बार फिर से बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। बिहार की राजनीति के मन में कई ऐसे सवाल हैं जो भविष्य के गर्भ में पल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक बात दावे के साथ कही जा सकती है कि वो नीतीश अब क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं होता। एक ही दिन में सरकार गिरने और बनने का रिकॉर्ड बिहार के नाम है, नीतीश कुमार के नाम है। ऐसे में एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि क्या नीतीश वाकई में खेला करने की तैयारी में है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वैसे तो सीएम नीतीश कुमार अपने खिलाफ हर आहट को भांप लेते हैं। ये बात आरजेडी और बीजेपी के साथ जाकर फिर हटकर साबित कर चुके हैं वो। लेकिन इस बार एनडीए में होकर एनडीए के ही घटक दल सीएम नीतीश की कुर्सी पर नजर आजमाए हुए हैं और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये सवाल उठ रहा है कि हो सकता हो नीतीश को बेदखल करने की तैयारी हो। दरअसल जेपी नड्डा 28 सितंबर को एक दिन के लिए बिहार पहुंचे हैं। जेपी नड्डा के आने से पहले बिहार ने सियासत शुरू कर दी है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं ये सबसे अहम सवाल है। बीजेपी और जेडीयू के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए और बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि दोनों पार्टी की राय अलग है। जब बीजेपी कोटे के मंत्रियों का कोई कार्यक्रम हुआ तो उसमें मुख्यमंत्री नहीं गए और जेडीयू कोटे से कोई मंत्री उपस्थित नहीं रहे। जब मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक बुलाई तो उस वक्त भी बीजेपी का कोई नहीं दिखा। इसमें कोई मंत्री विभाग के नहीं पहुंचे। जहानाबाद सीएम पहुंचे थे, वहां कोई नहीं आया। लग रहा था कि एनडीए और जेडीयू में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और जेपी नड्डा इसी की भरपाई करने के लिए गए होंगे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नीतीश को चक्रव्यूह में बीजेपी फंसा कर रखे हुए है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का प्लान तो बीजेपी बना रही है और शायद नीतीश को कुर्सी से बेदखल भी करने का प्लान बना रही है। इसीलिए जेपी नड्डा बिहार जा रहे हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बयान देते हुए कहा कि जेपी नड्डा का बिहार आने का मौका उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आरजेडी ने जो आरोप लगाए हैं, जिस नेता ने ये आरोप लगाए हैं, वो क्या बीजेपी के संपर्क में है? क्योंकि अंदरूनी बातें तो उन्हें वहीं से पता चलती है। यह भी एक कटाक्ष था। आरजेडी को गंभीरता से लेना चाहिए कि उनके दल का नेता बीजेपी के अंदर की बात कैसे जानता है। ये बात कहते हुए दिखाई पड़े जेडीयू के नेता। वहीं कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि चुनावी वर्ष है, नेता ऐसे ही आते जाते रहेंगे, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो एनडीए के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा कहते हैं कि एनडीए चट्टान की तरह एकजुट है और मजबूत है, ना मनभेद है ना मतभेद है। आरजेडी के लोग हर मौके पर ख्याली पुलाव बनाने में जुटे रहते हैं। बहरहाल जेपी नड्डा का यह दौरा निश्चित तौर पर सुर्खियों में है, इस लिहाज से भी क्योंकि लगातार नीतीश और बीजेपी में, या यूं कहें कि जेडीयू और बीजेपी में बिहार में कुछ भी ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश है, पर वेल भीतर से कुछ भी नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।